हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप कक्षा 10 में है तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप भी एग्जाम दीजिएगा मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह 100% लड़ेगा 2026 के परीक्षा में 2026 में। और यही 2026 में परीक्षा में यही प्रश्न आएगा, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास बने तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। और आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि 30 में कितना सही हुआ आपका, ठीक है। और आप लोग तैयारी को भी जांच सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे। देखिए आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा, जिस भी प्रश्न का आंसर आता होगा। पहला प्रश्न है कि आलू किस प्रकार का फसल है, बताएं। आलू किस प्रकार की फसल है? जायद, खरीफ, रबी या इनमें से कोई नहीं। आलू किस प्रकार की फसल है? तो आलू क्या है? आलू एक रबी फसल है, ठीक है। रबी फसल और क्या क्या होता है? गेहूँ होता है, गेहूँ होता है, जौ होता है, मटर होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं दो नंबर प्रश्न। दो का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है, बताएं। गेहूँ, चावल, दलहन या कपास। दो का सही आंसर बताएं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है, किसका होता है? दो का सही आंसर बताएं आप लोग। तो चावल, चावल का होता है, ठीक है। अगर चावल नहीं रहेगा ऑप्शन में, अगर धान रहेगा तो आपको धान लिख बनाना है, ठीक है, क्योंकि धान से ही चावल बनता है। तो दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं तीन का प्रश्न। तीन का प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था, बताएं। 1798 में, 1848 में, 1868 में या 1911 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? कब लगाया गया था? 1868 ईस्वी में, ठीक है। तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी होगा। दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, ठीक है। तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं चार का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। चार का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, बताएं। चीन में, जर्मनी में, जापान में या रोम में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, ठीक है। तो चार का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। और मुद्रण, मुद्रण का भी आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन का में हुआ था, ठीक है। चार का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं पाँच का प्रश्न। पाँच का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, बताएं। बिहारी, बंगाली, कॉमनवेल्थ या यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? किस पत्र का किया था? यंग इंडिया का। पाँच का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग, ठीक है। और 2026 में आप लोग कितना मार्क्स लाना चाहते हैं क्लास 10th में बोर्ड परीक्षा में, आप लोग यह भी कमेंट करके बताएं। देखते हैं छः का प्रश्न। छः का प्रश्न है आपका यहाँ पे गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, बताएं। कुरान, गीता, हदीस या बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल का, ठीक है। छः का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं सात का प्रश्न। देखिए सात का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? देखिए विश्व व्यापार संगठन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? WTO। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। 1995 में, देखिए दो बार दे दिया। 1995, 1995, 1938 या 1999 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 में। इसका ऑप्शन ए बी 1995 हुआ है, तो आप ए बी दोनों कर सकते हैं। इसका सात का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं आठ नंबर प्रश्न। आठ का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है? यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, रूबल या यूरो। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है? यूरो है, ठीक है। क्या है? यूरो है। आठ का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं नौ का प्रश्न। ठीक है, नौ का प्रश्न है आपका यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, बताएं। ग्राम में, कस्बा में, नगर में या महानगर में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? महानगर में, ठीक है। नौ का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं दस का प्रश्न। दस का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, बताएं। 1955 में, 1857 में, 1905 में या 1911 में। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, ठीक है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। कब किया गया था? 1911 में। लेकिन यहाँ विभाजन पूछा गया तो 1905 होगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर कहाँ है? पटना में, ठीक है। अब पटना कहाँ है? बिहार की राजधानी है पटना। तो गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1757 में, 1764 में, 1786 में या 1857 में। बताया इसका सही आंसर क्या होगा? पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में, ठीक है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताएं, 6 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, या 9 अप्रैल 1919 को, या 1 मई 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर पर। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था? बताएं, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, या महात्मा गांधी। वेदों की और लौटों को नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताएं, 1920 में, 1930 में, 1935 में, या 1942 में। इसका सही आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? 1930 में। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था शुरू? 1920 ईस्वी में। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? बताएं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या रविन्द्रनाथ टैगोर। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आ गए तो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। और आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं क्लास कैसा लगा। देखते हैं आपको 16 नंबर पर। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? बताएं, 1916 में, 1917 में, 1918 में, या 1919 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, या फ्रांसीसी। इसका सही आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? बताएं, 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1911 में। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? यह सवाल हम बताएं इससे पहले। तो 1911 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे रद्द पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा 18 का। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बताएं, 1902 में, 1906 में, 1911 में, या 1912 में। इसका सही आंसर बताएं आप लोग कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ढाका में। ठीक है, ढाका में। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। आप लोग ध्यान रखिएगा, ढाका और टका। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? बताएं, राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर आए थे? राजकुमार शुक्ल के। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ए होगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? बताएं, मुंबई, डांडी, सूरत, या दिल्ली। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? 21 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डांडी। ठीक है, देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। डांडी कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताएं किस राज्य में है। कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? बताएं, चंपारण में, खेरा में, अहमदाबाद में, या कोलकाता में। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रयोग किया था? चंपारण में। ठीक है, चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, कब किया था? 1917 में। इसका चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, या वंदे मातरम। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो, करो या मरो। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे मास्टर दा का उपनाम था। मास्टर दा का उपनाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, सूर्य सेन, या बिपिन चंद्र पाल। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। मास्टर दा का उपनाम क्या था? तो क्या था? सूर्य सेन। ठीक है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बताएं, वियतनाम, जापान, कंबोडिया, या थाईलैंड। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ठीक है, 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
ये कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बताएं, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या रूस में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। ठीक है, 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। देखिए 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रूस की संसद को कहते हैं, रूस की संसद को क्या कहते हैं, डायट, सांसद, ड्यूमा या सीनेट। बताएं 27 का सही आंसर बताएं कि रूस की संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। ठीक है, 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, आप लोग भी आंसर दीजिए। 28 का प्रश्न है कि जेनेवा का संधि कब हुआ था बताएं, 1954 ईस्वी में, 1964 में, 1974 में या 1984 ईस्वी में। इसका सही आंसर क्या होगा, जेनेवा का संधि कब हुआ था, 1924 ईस्वी में। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बताएं, तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को या फ्रांस को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। ठीक है, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था बताएं, हिंदी, बंगाली, मराठी या गुजराती। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा की समाचार पत्र था, तो अमृत बाजार पत्रिका जो ना बंगाली भाषा का समाचार पत्र था। ठीक है, 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़े हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 30 में कितना सही हो, आप लोग कमेंट करके बताएं। और आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।